सभी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों के बिजाई का सही समय कौन सा है और बिजाई के टाइम हम कौन कौन सी खाद डालें, क्योंकि किसान भाइयों अभी जो सरसों का बिजाई का जो समय है वो नज़दीक है। इस पर हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे, तो आप किसान भाइयों ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनें। और जो किसान भाई अभी नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसान भाइयों हम सबसे पहले बात करें सरसों की बिजाई का सही टाइम कौन सा है, तो सही टाइम के लिए हमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब हम बिजाई करें, तो उसके लिए हमें 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा ठंड भी ना हो। जो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा उस टाइम आप इसकी सरसों की बिजाई आप कर सकते हो। और बिजाई का सही समय की बात करें किसान भाइयों, तो आप 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी आप बिजाई कर सकते हो, जो सबसे उत्तम टाइम होता है 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। उसके बाद बात की जाए किसान भाइयों 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, ये भी एक नॉर्मल टाइम है जिसके अंदर आप बिजाई कर सकते हो। और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर जो है ये लास्ट टाइम है किसान भाइयों, जब आपका पछेती हम जिसको बुआई बोलते हैं, जैसे जो लास्ट में बाजरी की बिजाई की जाती है उसमें बाजरी कटने में लेट हो जाती है या खाली ज़मीन नहीं होती, तो उसके टाइम में आप 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में लास्ट में आप सरसों की बिजाई कर सकते हो। 5 नवंबर के बाद आप किसान भाइयों सरसों की बिजाई न करें, उसके बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। अगर बात की जाए किसान भाइयों की बिजाई के टाइम हमें कितना बीज को यूज़ करें, तो बीज की जो मात्रा होती है, अगर आपकी ज़मीन नहरी है, सही है, अच्छी मिट्टी है, तो 1 एकड़ के अंदर 1 किलो बहुत है। अगर आपकी ज़मीन बिरानी है जहाँ पानी नहीं लगता या ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा लगा हुआ है, ज़मीन थोड़ी कंडम है, हल्की है, तो उसके अंदर आप 1.5 किलो तक बीज डाल सकते हो 1 एकड़ के अंदर। इसके बाद अगर बिजाई का सही तरीके की बात की जाए किसान भाइयों, कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाए और कितनी गहराई में बीज डाला जाए, तो हम बात करें कतार से कतार की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास आप रखें। और बीज की जो अगर गहराई की बात की जाए किसान भाइयों, तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक गहराई के आसपास आप बिजाई कर सकते हो। जो बिजाई की गहराई की बात की जाए, कुछ ये मौसम पर भी डिपेंड करता है कि मौसम के हिसाब से आप गहराई रखने के जब हम बिजाई करते हैं उस टाइम कितनी गर्मी है, अगर या ठंडा, अगर हम लेट बिजाई बीजते हैं तो ये जो गहराई है ये मौसम के हिसाब से भी आपने देख सकते हो। अगर बात की जाए किसान भाइयों बीज उपचार की, तो आजकल जो भी मार्केट के अंदर वैरायटी आती है सरसों की वो लगभग सभी उपचारित बीज होते हैं, लेकिन कुछ किसान जो हैं अपने घर से भी बिजाई करते हैं, जैसे जो 30 नंबर है और है जो वैरायटी पिछली साल बीज रखी है उसमें से अच्छे अच्छे पौधे छांट कर उनका बीज अपने घर पे बना लेते हैं। तो उनको उपचार कैसे करें, तो उस उपचार के लिए किसान भाइयों 2 ग्राम आपको कार्बोडिजम लेनी है और 1 किलो बीज के अंदर उसको मिलानी है, मिला के सुखा के उसको आप उपचारित करके बिजाई कर सकते हो, तो वो जो बीज है वो उपचारित हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें किसान भाइयों की सरसों की बिजाई के टाइम खाद की मात्रा कितनी डालें, तो जो खाद है उस पर हम 2 प्रकार से बात करेंगे, क्योंकि किसान भाइयों एक जो खाद जो है सरसों की बिजाई के टाइम डालनी है वो एक तो HU यूनिवर्सिटी जो श्री चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंड है जो वो बताते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे किसान भाइयों जो अपना एक्सपीरियंस है, जब हम हर साल बिजाई करते हैं तो हम कितनी खाद डालते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। अगर बात की जाए किसान भाइयों सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो खाद की रिकमेंड करती है कि आप अपने बिजाई के हिसाब से इसके हिसाब से खाद डाल सकते हो, तो उसके लिए अगर हम बात की जाए जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ अच्छा नहर का पानी लगता है, ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी है, उसके लिए अगर हम बात की जाए कि हम कितना उसके अंदर खाद की मात्रा डाली जाए, तो उसके अंदर किसान भाइयों आप नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 52 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। और 52 किलो को आप 2 भागों में बांट सकते हो, 26 किलो प्लस 26 किलो, क्योंकि 26 किलो जो है वो बिजाई के समय डालनी है किसान भाइयों, और 26 किलो जो बच गई है वो जब पहला पानी हम जब लगाएंगे सरसों के अंदर उसके टाइम डालनी है। तो नाइट्रोजन है वो 2 भागों में आप करके उसको डाल सकते हो। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात की जाए फास्फोरस की, सो फास्फोरस जो है, फास्फोरस में कुछ किसान भाई DAP को यूज़ करते हैं और कुछ किसान भाई SSP को भी यूज़ करते हैं। जो DAP है उसके अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होती है, और जो SSP है उसके अंदर 16% फास्फोरस होती है, 11% सल्फर होती है और 21% कैल्शियम होती है। अगर हम DAP की बात की जाए किसान भाइयों तो 1 एकड़ के अंदर 18 किलो DAP आप डाल सकते हो बिजाई के टाइम।
और अगर आप डीएपी नहीं डालते हैं, कुछ किसान भाई एसएसपी डालते हैं, तो एसएसपी के लिए आप 50 किलो जो एक कट्टा आता है उसको 1 एकड़ के अंदर आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात की जाए जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट जो है वो अगर आप जिंक सल्फेट जो है वो बिजाई के टाइम अगर आप डालते हो तो 10 किलो 16% वाली जो जिंक आती है उसको आप बिजाई के टाइम डाल सकते हो। इसके बाद अगर किसान भाइयों जो बात की जाए, जो बिरानी ज़मीन है जिसके अंदर सिंचित द्वारा जो पानी बहुत कम लगता है, हल्की ज़मीन है, उसके अंदर अगर बात की जाए किसान भाइयों तो उसके लिए आप नाइट्रोजन जो है वो 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है किसान भाइयों, और उसको 2 भागों में बांटना है, 17.5 और 17.5। आप 17.5 कर सकते हो। उसकी आधी जो भाग है उसको आप किसान भाइयों बिजाई के टाइम डालें, और आधा जो है जब आप पहला पानी लगाएं उस टाइम डाल सकते हो। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात की जाए फास्फोरस की, फास्फोरस जो है वो डीएपी भी डालते हैं कुछ किसान भाई, और कुछ किसान भाई एसएसपी डालते हैं जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है। डीएपी अगर आप डालते हो तो 18 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो बिजाई के टाइम, और अगर एसएसपी डालते हो तो 50 किलो जो एक कट्टा आता है उसको आप प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के टाइम डाल सकते हो। अगर आपने डीएपी डाली है तो आपको सल्फर अलग से डालनी पड़ेगी किसान भाइयों, और अगर आपने एसएसपी डाली है तो उसके अंदर सल्फर होती है। अगर बात की जाए सल्फर की, तो सल्फर किसान भाइयों आप 1 एकड़ के अंदर 10 किलो सल्फर जरूर डालना जो 90% की आती है। ये जो आपको बताई गई है बातें, जो बताई गई है जितनी भी, ये एचयू यूनिवर्सिटी द्वारा बताई गई है, रिकमेंड की गई है कि आप सरसों की बिजाई के टाइम या पहले पानी के अंदर कितना आप खाद की मात्रा डाल सकते हैं। अब अगर हम बात की जाए किसान भाइयों अपने अनुभव के आधार पर, जो किसान हर साल सरसों बीजते हैं वो कितनी मात्रा खाद की डालते हैं, उसके अगर हम बात की जाए तो जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ अच्छा पानी लगता है, अच्छी मिट्टी है, तो उसमें नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नाइट्रोजन डालनी है, जिसकी आप 3 भागों में डाल सकते हो। 25 किलो जब आप बिजाई करो उस टाइम डाल सकते हो किसान भाइयों, और 25 किलो जब आप पहला पानी लगाए उस टाइम डालनी है, 25 किलो जब आप दूसरा पानी लगाएं उस टाइम आप नाइट्रोजन की मात्रा दे सकते हो। तो 75 किलो प्रति एकड़ जो 1.5 कट्टा हो जाएगा ये आप डाल सकते हो। अगर बात की जाए किसान भाइयों फास्फोरस की, तो फास्फोरस अगर डालते हो डीएपी या फिर एसएसपी डालते हो, अगर एसएसपी डालते हो तो किसान भाइयों 75 किलो 1.5 कट्टा आप 1 एकड़ के अंदर डालना है। अगर आप डीएपी डालते हो तो आपको 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के टाइम डाल सकते हो। फास्फोरस के लिए आप एसएसपी और डीएपी जो है वो बिजाई के टाइम ही डालें किसान भाइयों। अगर आप एसएसपी डालते हो तो आपको सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर आप डीएपी डालते हो तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर को भी डालना है, जो 90% में आती है, दाल जैसी होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। सल्फर जो होता है किसान भाइयों वो सरसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सल्फर को आप अगर डालते हो तो सरसों की फसल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लास्ट के अंदर जैसे उखेड़ा आ जाता है और आ जाता है, उसमें भी सल्फर बहुत ज़्यादा काम करती है। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात की जाए जहाँ कम पानी लगता है और रेतीली मिट्टी है और जिसको बिरानी बोलते हैं, उसमें अगर हम बात की जाए किसान भाइयों तो उसके अंदर अगर आप नाइट्रोजन की बात की जाए 45 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। और एसएसपी जो है किसान भाइयों और डीएपी की है वो उसी मात्रा रहेगी। एसएसपी आप 75 किलो डालना 1.5 कट्टा, और डीएपी 25 किलो, और सल्फर जो है वो 10 किलो आप डाल सकते हो। अगर बात की जाए किसान भाइयों बीज का चयन कैसे करें, तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप बीज का चयन कर सकते हो किसान भाइयों। अगर मैं खाद की बात अपने हिसाब से करूं तो आपकी ज़मीन अगर आपने पीछे गुआर बीज रखे है और उसमें ज़मीन अच्छी है तो उसके हिसाब से आप जो खाद की मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। आपकी अगर मिट्टी अच्छी है, गुआर की जो ज़मीन होती है उसके अंदर खाद की बहुत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से अपनी खाद की मात्रा को आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और किसान भाइयों कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट द्वारा बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसानों को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी और किसानों के पास पहुंचे। और मेरे चैनल को प्लीज़ किसान भाइयों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। आज की वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। राम राम, धन्यवाद।